गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। किसी भी प्रकार की रुकावट के बिना गुरु भक्ति योग का अभ्यास जारी रखो। गुरु भक्ति योग का अभ्यास ही मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में निर्भय एवं सदा सुखी बना सकता है। गुरु भक्ति योग के द्वारा अपने भीतर ही अमर आत्मा की खोज करो। एक गांव में नरहरि नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण को गंभीर त्वचा रोग हो गया, जिससे लोग उससे दूर रहने लगे तथा अपने बचाव के लिए उन्होंने उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नरहरि ब्राह्मण गांव से दूर चलते चलते उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके सद्गुरु का आश्रम था। गुरुदेव को प्रणाम कर उसने सब वृतांत बताया। दिव्य दृष्टि संपन्न उसके सद्गुरु बोले, नरहरि, तुम्हें यह व्याधि तुम्हारे पूर्व कर्मों के प्रभाव से हुई है। यह औषधि से नहीं मिटेगी। पूर्वकृत विपरीत कर्मों का प्रभाव हटाने के लिए अभी सत्कर्म, सत्संग और भगवान नाम जप करना ही एक उपाय है। नरहरि गुरु आज्ञा पालन में लगा तो ऐसा लगा कि लोग देखते ही रह गए। उससे गुरु विशेष प्रसन्न रहने लगे। कुछ शिष्यों को नरहरि से ईर्ष्या होने लगी। गुरु की दृष्टि से यह बात छुपी न रह गई। एक बार गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और नरहरि को अंजीर के पेड़ की एक टूटी हुई सूखी टहनी देते हुए कहा, नरहरि, तुम इसे प्रतिदिन जल देते रहो, इसे हरा भरा करना है। थोड़ी ही देर बाद सबने देखा कि वह टहनी रोप दी गई है और उसे जल से सिंचित किया गया है। रोज नियत समय पर यही कार्य होने लगा। सूखी टहनी को जल देकर हरा भरा करने की बात क्या बाहरी आंखों से दिखने वाली इस दुनिया को ही सत्य मानने वाले सामान्य मति गति वाले लोगों के गले उतर पाने वाली थी? फिर क्या था? रोज कानाफूसी होने लगी
कि यह क्या मजाक है। ऐसा भी कभी हो सकेगा? क्या यह निरर्थक कर्म नहीं है? आश्रम में आने वाले आगंतुक मजाक उड़ाने लगे, किंतु जिसे दृश्य से पार दिखलाने में समर्थ श्रद्धा रूपी महान तत्व पर भरोसा है, उसके लिए बहुमति की प्रलाप की क्या कीमत। नियम अखंड रूप से चलता ही रहा, उस सूखी टहनी को सींचने का। जो शिष्य ईर्ष्यालु थे वे एकत्र होकर कहने लगे, क्या यह नरहरि टहनी को आश्रम के पीछे वाले छोटे से कोने में रोपता तो उचित नहीं रहता? लोग क्या क्या बोलने लगे हैं, अपनी निंदा होने लगी है। लोगों का भी जरा विचार करना चाहिए। वैसे टहनी हरी भरी होनी होती तो अब तक हो जाती। वे नरहरि पर अब खुलकर ताने कसने लगे। गुरु सब देख सुन रहे थे। एक दिन नरहरि से बोले, लोग अनुभव की बात कह रहे हैं, सूखी टहनी जल सींचने से हरी भरी होते किसी ने कभी देखा है? क्यों नरहरि, क्या यह संभव हो सकता है कि यह सूखी टहनी हरी भरी हो जाए? नरहरि बोल उठा, ईश्वरीय आदि संकल्प ही इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर का मंगलमय विधान बनकर इस सृष्टि को संचालित कर रहा है। प्रकृति में जो होते हुए देखा सुना माना गया वही एकमात्र संभाव्यता है, ऐसा लोगों को लगता है। मैंने सत्संग से यह समझा है कि कर्तुम समर्थः अकर्तुम समर्थः अन्यथा कर्तुम समर्थः। ईश्वरीय सत्ता में सब सामर्थ्य छुपे हैं, अतः आपने जो कहा है वह होकर ही रहेगा। इसमें आपके इस सेवक का दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है। शिष्य की श्रद्धा भक्ति और अडिग निष्ठा देखकर गुरुदेव के मुखमंडल पर मंद मुस्कान छा गई, आंखें मूंद गई। एक और क्षण मात्र में अंजीर की सूखी टहनी में अंकुर फूटकर छोटे छोटे पत्ते निकल आए, तो दूसरी ओर नरहरि की रोगग्रस्त त्वचा पूर्ण स्वस्थ होके अलौकिक तेज से कांतिमान हो गई। नरहरि अब सचमुच में नर रूप में हरि रूप हो गए। ईर्ष्यालु शिष्यों में गुरु आज्ञा पालन की नई उमंग जाग उठी और जो श्रद्धावान शिष्य थे उनकी श्रद्धा और भी उत्कट हो गई। पूरे क्षेत्र में गुरु आज्ञा पालन की महिमा का प्रभाव लोग गाने लगे और यह प्रसंग सुन पढ़कर भी लोग जीवन धन्य बनाने लगे। गुरु भक्ति योग सतशास्त्र के अमृत वचन है कि जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु आज्ञा पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करें वह काम करना और जो मना करें वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है।